हम यहाँ पे देखेंगे कैसे एडी सर्वर को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर एक हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि किसी एक सर्वर में इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो जैसे मैं एक रिमोट ऑफिस करता हूँ, मैं कुछ भी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर, थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर के थ्रू अगर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये भी तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। ओनली वन डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर, तो इसमें क्या करना पड़ता है, एक नाम बताना पड़ता है, बाकी डिटेल्स इसमें और सर्वर का आईपी एड्रेस डालना पड़ता है। ठीक है, आईपी एड्रेस डालने के बाद अपने को ऐड कर देना पड़ता है, क्योंकि एक ही डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर अपने को अलाउड है। ठीक है, और जो कि बन चुका है इसके अंदर, जो इस डोमेन को बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब हम डोमेन ऐड करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एक एरर देने लगेगा। ठीक है, अ, इसमें नाम क्या है, डोमेन का नाम मैंने वो डाल दिया, और मैं पासवर्ड डालने जा रहा हूँ। ठीक है, एडी डोमेन में मैं क्या करता हूँ, ये मैंने नाम रखा हुआ है इसका। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसको दिख जाएगा। एक एडी सर्वर है ये। अगर मैं यहाँ पे जाकर DSC.MSC करता हूँ, मेरे को पता चल जाएगा ये डोमेन का नाम। ठीक है, मैं अब इसके बाद में कंट्रोलर का नाम मुझे डालना पड़ेगा। पहले मैं कंट्रोलर का नाम सिस्टम में किसके साथ कनेक्ट करना है, तो ये अपना एडी साइट है, ये वहीं पे क्रिएट करना पड़ता है अपने को। अ, और इस सर्वर को एडी इंस्टॉलर के साथ में जो डीएस इंस्टॉलर है, जिससे ये इंटीग्रेट होता है, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी यहाँ पे आता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ ना, तो ये मेरे को कहने लगेगा कि जो है यहाँ पे एक इंस्टॉल करो एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर, चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर है, डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर, तो इसका एक एजेंट यहाँ पे डाउनलोड होगा, और इसी डाउनलोड को मैंने उठा के सर्वर में डाल के इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अभी चेक करते हैं क्या होता है, वैलिडेट करते हैं। ठीक है, ये डोमेन की डिटेल आ गई है। अब वो ये इसकी डिटेल है, अब कब से ये हर दिन जो है इतने बजे वो इसकी सिंक की फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, अब हम ऐड डोमेन कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले ठीक है, ये बोल रहा है सक्सेसफुली एडेड, मैं गॉट इट कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक सर्वर है ये इनिशिएटेड। अब ये इनिशिएट किया है, अब इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, कि डोमेन का नाम, डोमेन है, उसका कंटेनर है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कौन सी है, कौन से साइट है, कंप्यूटर यूजर ग्रुप, सारा आ जाएगा, जो कि ये होता है सर्वर के अंदर। मैं अगर DSA.MSC करता हूँ, मेरे को पता चल जाएगा ये है डोमेन। अब ये सारे OUs बने हुए हैं। ठीक है, अगर मेरे को राइट क्लिक करके नया बनाना होगा तो यहाँ पे आ जाता है, कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट, ग्रुप। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, यूजर, शेयर्ड फोल्डर, कौन सा क्या बनाना है, ये उसी की बात करता है। तो अभी मैंने एक यूजर इसमें बना के रखा हुआ है DSA.MSC पे, और एक नोएडा OU मैंने बनाया है, OU के अंदर मैंने एक यूजर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं चाहता कि एक ग्रुप बना के इसको ऐड करता तो वो भी आ जाता है इसके अंदर। अब वो इनिशिएटेड है, ठीक है, एक्शन। ठीक है, अब मैं कहता हूँ सिंक नाउ।
ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। तो ठीक है, तो उससे पहले क्या था कि एक रिमोट ऑफिस में जाके एक ऑप्शन था जिसके अंदर ये जैसे थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर है ये, ठीक है, यू रिक्वायर एंटरप्राइज एडिशन लाइसेंस टू यूज दिस फीचर। ठीक है, अब ये पूरा इंफॉर्मेशन ये बताता है। प्री एडिशन में क्या हो सकता है, सेल्फ एनरोलमेंट हो सकता है, ये सारे इंफॉर्मेशन बताता है क्या क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, होम स्क्रीन लेआउट कस्टमाइज। ठीक है, प्रोफेशनल एडिशन में, प्री एडिशन में अभी ऑटोमेटिक पैच है, सिंगल साइन ऑन है, टेस्ट एंड अप्रूव। ठीक है, बाकी के लिए क्या चाहिए, प्री एडिशन में मल्टी टेक्नीशियन नहीं हो सकता, रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो जो जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं वो चीज़ें उसमें अलाउड नहीं। ठीक है, इसका कंपैरिजन मैट्रिक्स। तो ये चूंकि पहले से बन चुका है इसलिए यहाँ पे अब आएगा ओनली वन डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर कैन बी एडेड। ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन की पॉलिसी मैंने सेम ही रखी हुई है। फिर जाके यहाँ पे ना इसका एजेंट यहाँ से बनाना पड़ता है। जैसे ये ऐड हो गया, ऐड करने के बाद में इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो मेरे को कहेगा क्या इंस्टॉल करना है, तो डिफॉल्ट नाम दे दिया था मैंने साइट का। इसके बाद डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूशन, ये डाउनलोड हो गया था यहाँ पे। डाउनलोड होने के बाद में इसको मैं सर्वर में मूव कराया, सर्वर में मूव करा के इसको इंस्टॉल किया। फिर जाके इसने यहाँ पे ये बोला कि अब ये इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, डायरेक्टरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर सिंक स्टेटस, व्यू समरी, पूरी समरी बता देगा अभी अभी तक क्या हुआ, डिप्लॉयमेंट क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि कुछ अभी तक किया नहीं है इसमें। और जब इसको कर लेंगे देन हमको अलाउ करेगा कोई भी डोमेन ऐड करने के लिए, क्योंकि ये डोमेन ऐड करने के लिए मल्टीपल कर सकते हो। यहाँ पे एडी कनेक्टर ही पूछेगा, तो जब तक एडी कनेक्टर के लिए, एडी कनेक्टर क्या होता है, वही डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर का जो पॉइंट होता है, जो कंसोल सॉफ्टवेयर है उसको जाके पहले इंस्टॉल करोगे देन वो एज ए कनेक्टर वर्क करेगा इसमें आके। ठीक है, तो अब ये सक्सेसफुल हो गया है। अभी देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, ये इसमें कितने यूजर कितने क्या बन के आए। ठीक है, वो एक बारी चेक करते हैं। अगर मैं इस पे तो होगा नहीं, एडमिन पे चलते हैं, यूजर्स पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ऑल कंप्यूटर नहीं, यहाँ से करते हैं, बस सेलेक्ट करूंगा मैं एडी साइट, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से ऐड करूंगा, ठीक है, तो भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि यूजर ऑलरेडी इसमें हो चुके हैं। एडमिन, ओके, एडमिन का पोर्टल ओपन करना है। टोटल 8 ये बता रहा है। ठीक है, ये बिल्ट इन यूजर्स हैं, एक कंप्यूटर। अगर कोई एक्शन लेना है इस पे तो ऐड कंप्यूटर, ऐड कंप्यूटर अगर किसी को करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई करना है, सिंक की डिटेल क्या करना है, चेंज टू वर्क ग्रुप करना है किसी सिस्टम को। अब ये सिंक हो चुका है यहाँ पे आके। समरी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि एक कंप्यूटर ऑलरेडी है और उसमें अपडेशन सक्सेसफुल। ठीक है, क्या आ गया इसमें,
डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर जो है वो हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर ही पूछ रहा है कौन सा है। एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर है अपना। डिटेक्ट एंड ऐड ए न्यू कंप्यूटर, इंस्टॉल एजेंट एंड नोटिफाई। ठीक है, जैसे इसके अंदर आए कंप्यूटर वैसे ही अपने को क्या करें, ग्रुप डोमेन और ओयू। ठीक है, अब ये विभो है। अब इसके अंदर ये देखो ध्यान से कि अगर ये डायरेक्टरी सिंक करनी है, सिंक करने के बाद में क्या करना है कि मान लो कि इंस्टॉल करना है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा ब्लू सिंक की इंफॉर्मेशन। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा डिटेक्ट एंड न्यू, ठीक है, तो नोटिफाई करेगा व्हेन ए कंप्यूटर एडेड टू। कोई कंप्यूटर को अगर डोमेन ज्वाइन कराता हूँ, किसी कंप्यूटर को मैं डोमेन ज्वाइन कराता हूँ तो क्या होगा, व्हेन कंप्यूटर गेट्स एडेड तो इंस्टॉल एजेंट को इंस्टॉल कर दे और साथ ही साथ इसको नोटिफाई कर दे, या नोटिफाई करना, तो मेरे को इंस्टॉल भी कर दे। अगर मेरे को डिटेक्ट करके डिलीट कराना है, ठीक है, अगर मैंने किसी कंप्यूटर को एसओएम में डाल दिया और मैं चाहता हूँ कि इसको इसके अंदर अगर मिल जाए एडी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आता है टारगेट किसको सेट करना है, किस पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इसको सेलेक्ट, अगर मैं पूरा कंप्लीट सेलेक्ट कर लूंगा और रिमोट साइट तो इसमें बना ही हुआ ही है। अब इसमें अगर चेक करोगे ना, क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे मैं नोएडा के अंदर एक यूजर बनाया हूँ। ठीक है, कौन सा यूजर है, मेरे को तो किस सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, किसी एक को। मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, नोएडा के अंदर एक यूजर है, इसको अगर कराना है मेरे को तो भी मैं करा सकता हूँ। इंडिविजुअल अगर कोई कंप्यूटर इसके अंदर जब तक इंस्टॉल करके ना डोमेन ज्वाइन नहीं कराते हैं उसको, तब तक उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से कि एक नोएडा का ओयू है, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा ना तो इस पे इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे मैंने एक नोएडा ओयू बनाया हुआ है, नोएडा ओयू में यूजर्स भी होते हैं, कंप्यूटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो एक यूजर मैंने बना के रखा हुआ, अगर मैं अगर एक कोई सिस्टम लूं और उसको मैं डोमेन ज्वाइन करा दूं, ठीक है, एक सिस्टम लूं और डोमेन ज्वाइन करा दूं, तो फिर क्या होगा, मेरे को ऑटोमेटिकली अगर मैं चाहता हूँ कि उस पर एजेंट इंस्टॉल हो जाए तो एजेंट इंस्टॉल हो जाएगा उस पर। ठीक है, इंस्टॉल जीपीयू के थ्रू करना है तो भी कर सकते हो। ये क्या करना है, रिमोटली इन रिमोट ऑफिस। ठीक है, अभी कैसे करना है, अब अगर मुझे करना है तो मैं इसमें विवो का वो लूंगा। अब यहाँ यहाँ पे बता दिया है मेरे को इसने। ठीक है, कोई इसमें कंप्यूटर है नहीं, कंप्यूटर नहीं है तो मतलब है कि कंप्यूटर जब तक मैं डाउन कोई जो डोमेन ज्वाइन नहीं कराऊंगा तब तक आएगा नहीं। लेकिन ये तो पता चल गया कि ये सर्वर है। ठीक है, अगर मैं कोई कंप्यूटर मेरे को ऐड करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली एक सर्वर है। अब इसके बाद में ये कह रहा है कि इसको सेलेक्ट करो और इंस्टॉल अ डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर और ऐड अ डोमेन। ठीक है, उसके साथ में क्या करना पड़ेगा मेरे को, कमेंट ऐड करना पड़ेगा, तो रिमोटली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, या फिर जीपीयू के थ्रू करना है तो जीपीयू के थ्रू भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये सिंक हो रहा है क्योंकि इसके अंदर है, इस सर्वर के अंदर भी है। ठीक है, सर्वर के अंदर एक नोएडा यूजर मैंने बनाया है, तो भी है। अगर मैं कुछ नया बनाता हूँ, जैसे ऐसे के अंदर एक कंप्यूटर बनाता हूँ, चलो एक ग्रुप बना लेते हैं, मैं एक ग्रुप बनाता हूँ। ठीक है, यूजर ग्रुप, यूजर का ग्रुप, और इसका स्कोप में रखता हूँ, और इस यूजर को मैं इस ग्रुप के अंदर मूव कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ मूव करता हूँ मैं, इसको मूव करता हूँ मैं इस ग्रुप में, ग्रुप के अंदर। ठीक है, यूजर ग्रुप, एक ग्रुप मैंने बना लिया। अब मेरे को क्या करना है, यूजर्स के अंदर क्या आ गया, ग्रुप। अभी ये सारे चूंकि कस्टम के ग्रुप पे मैंने बनाएंगे हम, वो भी पता चल जाता है। हमने नोएडा के अंदर एक ग्रुप बनाया है।
ये मैं राइट क्लिक करता हूँ, एड टू ग्रुप कर देता हूँ। एड टू ग्रुप में मैं इसी को कर देता हूँ यूजर। ठीक है, ये यूजर का ग्रुप है जो नोएडा के अंदर है, देखना ये नोएडा, एक यूजर्स होता है, एक यूजर ग्रुप है। ठीक है, तो नोएडा के अंदर जो है वो सक्सेसफुल इसके अंदर मूव हो गया, ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अगर मैं अब इसमें जाऊं और मेंबर्स चेक करूं तो मानसी का एक आ गया इसमें। ठीक है, यानी ये दो जगह पे है। अगर मैं इस पे चेक करूंगा ये किसका किसका मेंबर है, मेंबर ऑफ, एक बिल्टन का है और किसका है, डोमेन यूजर का है। अब मैं चाहता हूँ कि उस पहले वाले से हटा दे। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा देगा। मतलब अब इसका भी मेंबर बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरे को पता चल जाए, तो एक ग्रुप बनाया मैंने, डोमेन है ही है। ठीक है, अब अभी अभी अगर मैं बात करूंगा इसके अंदर कोई ग्रुप, तो मेरे को पता कैसे चलेगा, पिंग टारगेट, अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ ग्रुप भी आ जाना चाहिए, यूजर्स। ठीक है, जो आ नहीं रहा, या फिर एक और ओयू बनाते हैं तो कंफ्यूजन होगी लोगों को। मैं चाहता हूँ एक और ग्रुप, एक और मैं ओयू बना देता हूँ ताकि नया दिखे तो। ठीक है, नया क्या है इसमें, मैं बनाता हूँ दिल्ली। ठीक है, एक ग्रुप बनाता हूँ दिल्ली का। अब इस दिल्ली को मुझे वहां पे भी शो कराना है, वहां तो बन गया। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूंगा तो क्या यहाँ पे आया दिल्ली, अभी नहीं आया। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बार सिंक करना पड़ेगा इसको। ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंक करना होगा। ठीक है, इनिशिएटिव, अब यहाँ पे दिल्ली भी आ जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा और आ जाएगा। तो ये सर्वर जो है ये बेसिकली एज अ डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर भी वर्क कर रहा है। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर भी वर्क कर रहा है और हमारा एडी सर्वर भी है ये। मैं कोई यूजर बनाऊंगा और फिर उसमें अगर मुझे चेक करना है एजेंट का इंस्टॉलेशन, या फिर मुझे डायरेक्टली सिंक करनी है, चेक करना है, ये टारगेट किस पे, कौन से टारगेट पे, यहाँ पे पूरी फ्रिक्वेंसी हम मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, ये इन प्रोग्रेस है। चाहो अब कल ये क्या होगा, अब ये आज 27 तारीख है, कल 9 बजे फिर करेगा ये सिंक। तुम चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो, चाहो तो इसका टाइम बदल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे टारगेट ही सेलेक्ट करना होता है, टारगेट पता चल जाता है मेरे को। देखें आया कि नहीं आया जल्दी, हाँ आ गया। ठीक है, तो ये जब सिंक करेंगे तो आ जाएगा। तो सपोज सारे यूजर्स मैंने इसी के अंदर डाले हुए हैं, तो जब भी कोई डिप्लॉयमेंट होगा ये कहेगा ऑटोमेटिकली, जैसे कोई कंप्यूटर डोमेन के अंदर आता है तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा डिटेक्ट, ठीक है, और इंस्टॉल एजेंट, और नोटिफाई कर देगा इनेबल दिस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल एजेंट इन दिस कंप्यूटर एडेड सब्सिक्वेंटली। तो जितने को ऐड करता चला जाऊंगा, इस ग्रुप को सेलेक्ट कर लूंगा। इस ग्रुप को सेलेक्ट करते ही मेरे क्या होगा, सपोज दिल्ली के अंदर मैं कोई भी यूजर को, और ये किस साइट के अंदर है, ये एडी साइट के अंदर चला जाएगा। मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। मैं सेव करना, मैं नोटिफिकेशन भी चाहता हूँ तो नोटिफिकेशन भी मैं सेट करके सब कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को बताना ही पड़ेगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी कर दिया ना नोटिफाई करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हमको कोई ईमेल एड्रेस तो पता भी चल जाएगा ना कैसे इंस्टॉल होगा। तो जैसे ही हम कोई सिस्टम को डोमेन ज्वाइन कराते हैं vivo.com वाला, तो उस पे एजेंट अपने आप इंस्टॉल हो जाए। ये मैंने दिखाया कि कैसे होता है। सबसे पहले अभी के सिनेरियो में एक रिमोट साइट अगर नहीं बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर तुम्हें बनाना पड़ेगा, वो यहीं से जाके बनता है। ठीक है, अगर उसको डिलीट कर दूंगा देन हमको अलाउ कर देगा एक और बनाने के लिए। यहाँ नाम देना पड़ता है, इसके बाद थ्रू है, तो ये ढेर सारे इन्फॉर्मेशन है इसमें। सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, क्या नाम है उसका, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव कर देंगे, तो हमारा एक रिमोट साइट ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर जब अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर इसके लिए सेट करके रखा हुआ है, फिर हमें इसका एजेंट डाउनलोड करना पड़ेगा, एजेंट फिर वो सर्वर पे जाके डालना पड़ेगा। तो वो वाला सर्वर ये है। ठीक है, इस पे जाके मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, देन अब मुझे ये अलाउ कर देगा मुझे डोमेन एड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टर की भी बात करता है ना, वो कनेक्टर कौन सा लाओगे।
जब इसकी बात करेंगे तो ये कनेक्टर कहाँ से लाओगे, तो ये वही वाला कनेक्टर है जिस पे हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इंस्टॉल किया हुआ एजेंट। तो वहीं से पूरी इंफॉर्मेशन, डोमेन का नाम क्या है, यूजर नेम कौन सा है, पासवर्ड उसका क्या सेट करोगे, एडी डोमेन नेम क्या है, ठीक है, डोमेन नेम डालोगे, सर्वर का नेम, डोमेन कंट्रोलर का नेम, तो ये मैंने सर्वर का नाम जो भी है वो फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया और वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट करने के बाद में थोड़ा सा टाइम लिया इसने, अब सिंक हो गया, ठीक है। ऑन अ डेली बेसिस ये सिंक होता रहेगा। तो ये रहा कि हम कैसे एडी साइट, और ये आप लोगों ने देख ही लिया कि कैसे अगर मेरे को चेक करना है, ठीक है। तो ढेर सारे ऑप्शन है कैसे चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये विवो डोमेन नेम है और उसमें ओयू भी होता जाएगा, अगर कल आज मैं ऐड कर दूं, कल 9 बजे तक फिर एक सिंक होके आ जाएगा यहाँ पे, अगर नया मैं को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमने कैसे इस पे इंस्टॉल किया कैसे। अब मैं किसी सिस्टम पे अगर इंस्टॉल भी करूंगा ना, इस डोमेन को ज्वाइन भी करा दूंगा, तो ये उसी के हिसाब से वर्क करना शुरू कर देगा। तो कोई एक मैं सिस्टम लूंगा, करता हूँ कोई एक सिस्टम लूँ और जिसको मैं दिखाऊं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो एडी कैसे कनेक्ट होता है ये आप लोगों ने जान लिया आज, ठीक है। तो रूल कोई बनाना है तो रूल ही बना सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।